4 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट। घर बैठे किसी भी समय कहीं से भी जमा कर सकते हैं अपना जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना है आपने, क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर का महीना शुरू होने वाला है और नवंबर का महीना हर एक पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपनी पेंशन जारी रखने का सबूत देना होता है, तभी जाकर उनकी पेंशन कंटिन्यू रखी जाती है, नहीं तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। यानी कि उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। तो पेंशन भोगियों की लाइफ को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने यूआईडीएआई और एमईआईटीवाई के साथ मिलकर एक फेस ऑथेंटिकेशन ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत एक पेंशनर्स घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र, अपने दोस्तों का जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है। तो किस तरीके से वो जमा कर सकते हैं, खुद का भी और अपने दोस्तों का भी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपना और अपने दोस्तों का लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं और कर सकते हैं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें आपके दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास में एक स्मार्टफोन होना जरूरी है, तभी जाकर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ास तौर से आपके पास में एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल अभी ये जो सुविधा है वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए ही दी गई है। तो इसके लिए आप अपने पास में एक एंड्रॉयड मोबाइल ज़रूर रखें। तो इसका जो पहला स्टेप यहाँ पर ये है कि आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको आधार फेस आरडी अर्ली असेस नाम का जो ऐप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपको डाउनलोड कर लेना है आपके मोबाइल में। तो सबसे पहला काम यहाँ पर है कि ये जो आधार फेस आरडी डिस्प्ले यानी अर्ली असेस ऐप है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। उसके बाद में आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको आपकी जो मोबाइल की सेटिंग्स है वहाँ पर जाना है। उसके बाद में आपको ऐप मैनेजर में जाना है या फिर ऐप इन्फो में जाना है और इसके लिए आपको यहाँ पर ऑटो स्टार्ट कर देना है और ऐप परमिशन जो है इसको भी आपको ऑन कर देना है और आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इतना होने के बाद में आपको फिर से गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर पर आपको जीवन प्रमाण फेस ऐप नाम का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करना है। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो जीवन प्रमाण फेस ऐप है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी के द्वारा प्रोवाइड किया होना चाहिए। किसी थर्ड पार्टी का आप मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करें, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। तो आप इसको अपने मोबाइल में डालना है, यानी कि जीवन प्रमाण फेस ऐप, ये 2 ऐप अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में चौथा स्टेप यहाँ पर आता है और वो स्टेप यहाँ पर रहेगा कि सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप इंस्टॉल करने के बाद में इस ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ से आपको जो अपना आधार नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा, आपका आधार से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है वो पूछा जाएगा और आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगी। इतना करने के बाद में आप इसे सबमिट कर दीजिए। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो मोबाइल है या फिर आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल से लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में आप इसे वेरीफाई कर पाएंगे। तो 5वां स्टेप यहाँ पर शुरू होगा कि जब सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बाद में आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भी आएगा और जो भी ईमेल आईडी आपने दी है वहाँ पर वो ओटीपी भेजा जाएगा। इतना होने के बाद में आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐप विल टेक द ऑपरेटर और पेंशनर्स ऑफ आवर फैमिली पेंशनर्स और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ टू ए स्क्रीन वेयर दे हैव टू प्रोवाइड देयर नेम एज पर आधार। They should click on the checkbox and then click on scan. The app will request permission for face scan and the pensioners or our family pensioners should yes to continue the process.
OTP डालने के बाद में जब आप इसको टिक करेंगे तो आपके पास में स्कैन करने का परमिशन पूछा जाएगा। जैसे ही आप स्कैन करने की परमिशन देते हैं तो आपके सामने आपका जो कैमरा है वो कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होने के बाद में आपके फेस का फ़ोटो यहाँ से लिया जाएगा और उतना होने के बाद में आपको करना होगा, यानी कि स्कैन करने के बाद में आपका फ़ोटो आ जाएगा। फ़ोटो क्लिक होने के बाद में आपकी जो आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है ऑपरेटर के रूप में वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि जो पेंशनर्स है वो खुद भी एक ऑपरेटर हो सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने अलावा अपने और साथियों का भी लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपने मोबाइल से सबमिट कर सकता है। तो ये पहली प्रोसेस है जहाँ पर एक पेंशनर्स को या फिर उसके परिजन को एक ऑपरेटर के रूप में अपने आप का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, तभी जाकर वो आगे की सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि लॉगिन हो जाने के बाद में आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें आपको पेंशनर का ऑथेंटिकेशन करना है, जहां पर आपको पेंशनर्स का आधार कार्ड नंबर डालना है, उनके आधार कार्ड के साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको डालना है। ईमेल एड्रेस मैंडेटरी नहीं है। क्लिक जो सबमिट बटन है इस पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद में आपके पास में एक OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पर कर देना है और इसके बाद में लास्ट में आता है सबमिट, तो आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में इस तरीके से जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये जो स्टेप आ रही है यहाँ पर कि टाइप ऑफ पेंशन, ये आपको सेलेक्ट करना है। उससे पहले आपको आधार के अनुसार जो आपका नाम है वो इस कॉलम में डाल देना है। कौन सी कैटेगरी का पेंशन है वो सेलेक्ट करना है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है वो सेलेक्ट करना है। डिसबर्सिंग एजेंसी कौन है वो आपको सेलेक्ट करना है। एजेंसी कौन है वो सेलेक्ट करना है। आपका PPO नंबर आपको डाल देना है। अकाउंट नंबर आपको डालना है, कंपलसरी है। उसके बाद में ये दोनों ऑप्शन आपको टिक करने हैं, यानी कि आप री एम्प्लॉयड है यस या नो, या फिर रीमैरिज आपको हुआ है हो या नहीं, ये भी आपको यहीं से आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे मांग रहा है तो आप क्लिक करें और उसके बाद में आपसे जब सबमिट करते हैं तो ये कंफर्मेशन का मैसेज आपसे पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू जनरेट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और एनी अदर पेंशन नॉट एंटर्ड अबव। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे आपको यस यहाँ पर क्लिक करना है। यस क्लिक करने के बाद में इस तरीके से एक स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहाँ पर मैसेज इस तरीके से आएगा कि यू हैव सेलेक्टेड फॉलोइंग PPO नंबर फॉर जीवन प्रमाण जनरेशन, यानी कि जिस भी PPO का आप जीवन प्रमाण जनरेट कर रहे हैं उनका यहाँ पर नंबर आ जाएगा और ये पूरा मैसेज है। तो इसको आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद में आपको स्कैन के लिए ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप स्कैन पर ओपन क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर कैमरा ओपन हो जाएगा और आपके कैमरे में आपको फिर से सामने खड़ा होके, यानी कि सामने से अपना फ़ोटो क्लिक करना है और फ़ोटो क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपके पास में एक मैसेज आएगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। आपका प्रमाण ID आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होने के बाद में आपका लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा हो चुका है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो प्रमाण ID है वो आपके सामने आ जाएगी और यदि आप मोबाइल से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो आपको ना तो बैंक जाने की ज़रूरत है ना कहीं किसी और ऑफिस में। घर बैठे यदि आपको प्रमाण ID मिल जाती है तो इसका मतलब ये रहा कि आपका जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन सबमिट हो चुका है। तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपके फ़ायदे की रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।